आज हम लोग सांख्यिकी को शुरू करने जा रहे हैं। तुम लोग 9th क्लास में और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक पढ़ चुकी है। अब हम लोग 10th क्लास में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। इसमें एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे सिग्मा कहा जाता है। इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको सिग्मा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि इसके आगे जो संख्या है सभी संख्याओं का जोड़ होता है। जैसे ये सिग्मा XI का अर्थ हुआ कि x1 + x2 + x3 x4, इस तरह से ये अनंत तक की संख्या। लेकिन यहाँ n = 10 लिख देंगे तो 10 ही पद तक लेंगे। n = 20 रहेगा तो 20 तक लेंगे। केवल n लिखा जाएगा तो x1 x2 x3 x4 x5 xn तक होगा। और i का अर्थ होता है इंटरवल। इसमें एक एक का अंतर पर है, इसीलिए इसको x1 x2 x1 + x2 + x3 + x4 इत्यादि है। अब वर्ग चिन्ह आता है एक ठो निकालने के लिए। 9th क्लास में पढ़ी होगी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है कि किसी वर्ग अंतराल के दोनों सीमाओं के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे 10 और 15 का वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा 15 है, निम्न सीमा 10 है, तो 15 + 10 या 10 + 15 भी लिख सकते हैं बटा 2। 25 बटा 2 = 12.5। अब माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि है, जिसमें आज हम लोग एक ही विधि के बारे में जानेंगे। इसको कहा जाता है सामान्य विधि। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। और बारंबारता दिया हुआ है जिसको FI कहते हैं। FI = 3, 7, 9, 15, 11, 5। टोटल FI मतलब कुल बारंबारता का योग 50 है। तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जैसा बताए थे कि उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ देते। 0 + 10 तो 10 हुआ, 10 में हम 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ देंगे तो 10 और 20 जोड़ने पर 30 होगा, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। 20 + 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 2 से भाग देंगे तो 25 होगा। इसी तरह से 30 और 40 70 होगा, 2 से भाग देंगे तो 35 होगा। 40 और 50 90 होगा, 2 से भाग देंगे तो 45 होगा। और 90 और 60 को जोड़ेंगे तो हो गया 110, और 2 से भाग देंगे तो 55। 110 का आधा 55। ये बारंबारता का योग 50 हुआ। अब FI XI को गुना करके यहाँ लिखते हैं FI XI। तो FI XI जैसे 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 × 15, 15 को 7 से गुना करेंगे 105, और 25 को 9 से करेंगे तो 225, 35 को 15 से करेंगे तो 525, 45 को 11 से करेंगे 495, फिर 55 को 5 से करेंगे तो 275। सबका टोटल किए तो 1640 आ गया। इकाई अंक के सामने इसको जोड़ने में थोड़ा ध्यान देना है। अब इसके बाद माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI मतलब ये पूरा का योग 1640 आया है, और सिग्मा FI का मान आया है 50। तो 1640 बटे 50 = 32.8 है आंसर हुआ। इस तरह से इस विधि का नाम है सामान्य विधि। इस विधि से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इस विधि को समझना बहुत आसान है। अब तुम लोगों को बनाने के लिए देते हैं 9th क्लास के लिए। 9th क्लास में पढ़ी थी अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो अभ्यास के लिए 3, 5, 8, 7, 2, 1, 4, 0, 3 का माध्य ज्ञात करें। उसी तरह से चर मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसका माध्य बारंबारता है 7, 8, 3, 0, 2, 5। इसका भी माध्य ज्ञात करें। और एक वर्ग अंतराल जो अभी बताए थे, वर्ग अंतराल वाला मान वर्गीकृत आंकड़ा का 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता है 6, 8, 4, 9, 5, 3। इसका भी माध्य ज्ञात करना है।
ये दोनों 9th क्लास में पढ़ी थी और ये 10th क्लास जो अभी बताए हैं। इसको बना करके आज शाम तक कभी भी भेज देना, कल सुबह में दूसरा होमवर्क देंगे। थैंक यू।